Hello guys, welcome to the Soft Engine. In this channel, you get lots of information, so don't forget to like, share, and subscribe. So today we explore new topic. So let's go. In this digital world, we have a very important question that is security. और सिक्योरिटी की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपका फोन सिक्योर है। और अगर फोन की बात की जाए तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास कौन सा फोन है, इज iOS और एंड्रॉयड। अगर iOS है तो वो मोर सिक्योर है या एंड्रॉयड सिक्योर है। सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन इज दिस, विच इज द बेटर फॉर सिक्योरिटी, आईफोन और एंड्रॉयड। सो लेट्स सी, we just talk about the iOS security. So mostly iPhone is more expensive than Android. So जो लोग iPhone use करते हैं they know the what is the security benefit they have in iPhone. बट जो नहीं यूज करते हैं दे ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन कि आईफोन सिक्योर किस हिसाब से है। और मुझे खुद किसी ने पूछा है कि व्हाट इज द 5 रीजन व्हाई इज iOS is secure. So I will tell you the 5 reason why is iOS secure. So we just go. So for the first point is iOS is a closed system. अब आप पूछेंगे क्लोज सिस्टम है सो उसे क्या मीन है। iOS does not release the source code to developer. सोर्स कोड या कोई भी ऐप होती है या कोई भी मॉड्यूल स्ट्रक्चर होता है उसके बिहाइंड कुछ ना कुछ सोर्स कोड होता है। सो iOS किसी को भी वो कोड टच करने की परमिशन नहीं देती है और कोई कर भी नहीं सकता। वो बहुत ही सिक्योर वे में सेव होता है, कोई भी मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। इज द रीजन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हैकर टू स्पॉट द vulnerability. But that's the reason iOS is more powerful for security reason. So let's move to the second point. So what is the second point? Second point is the says is more tight control on the app store. So app store जहाँ से आप एप्पल की रिलेटेड आईफोन रिलेटेड ऐप इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ टाइट कंट्रोल क्यों है? इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर डेवलप टू अपलोड ऐप टू द ऐप स्टोर। सो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं अगर कोई भी ऐप आप बनाते हैं और एप्पल स्टोर पे अपलोड करते हैं तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रोसेस। देयर इज अ रिव्यू प्रोसेस, देयर इज टेस्टिंग प्रोसेस, दे हैव द वर्नेबिलिटी टेस्ट कि कोई भी डिफेक्ट तो नहीं है। एंड मोस्ट ऑफली उसमें ये चेक किया जाता है कि जो आईफोन की पॉलिसी है क्या आपकी ऐप उस पॉलिसी को ट्रैक तो नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो वो ऐप वहीं पे रिजेक्ट हो जाती है। सो इसमें 2-3 फिल्ट्रेशन होते हैं। अगर वो फिल्ट्रेशन अगर कोई ऐप पास करती है उसके बाद जाके एक ऐप ऐप स्टोर पे रिलीज होती है। सो दिस इज अ वेरी टाइट कंट्रोल ऑफ फॉर ऐप टू इंस्टॉल इन द ऐप स्टोर। सो आप सोचेंगे इससे क्या बेनिफिट है। सो जब ऐप होती है बहुत सारी ऐप केवल मिसलेनियस ऐप होती है लाइक कि जो हैकिंग के लिए यूज की जाती है। सो अगर वो कंट्रोल ऑलरेडी आपके सिस्टम पे नहीं होगा तो कोई भी आपका फोन हैक नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आईफोन में बहुत कम होती है और इसी के रीजन से आपका सिस्टम आपकी डिवाइस सिक्योर होती है। The one more reason of this thing is a hardware. सो हार्डवेयर इंटीग्रेशंस हमने अभी तक सॉफ्टवेयर की बात की है कि सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए, बट फोन के लिए आपकी हार्डवेयर डिवाइस को भी सिक्योर होना चाहिए। सो जब भी एप्पल कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करता है वो हमेशा सिक्योरिटी रीजन को पहले रखता है और ऑलवेज टेस्ट करता है कि जो सिक्योरिटी रीजन इम्प्लीमेंट है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं। आईफोन के पास ये एक बेनिफिट है कि उसके पास केवल लिमिटेड स्कोप है। एंड्रॉयड में मल्टीपल डिवाइस है, मल्टीपल ओनर्स हैं, मल्टीपल मैन्युफैक्चर्स थिंग्स हैं, बट आईफोन के पास ये चीज लिमिटेड है। सो उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपना खुद का होता है। सो सिक्योरिटी रीजन इनके पास प्लस होता है एज कंपेयर टू अदर डिवाइस। एप्पल के पास जो भी पुराने फोन्स होते हैं उनमें भी वो सिक्योरिटी होती है। सो उसमें लेटेस्ट ओएस ऐप जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो
वो एक लिमिट के बाद रिस्ट्रिक्शन होता है। बिफोर दैट ओल्ड फोन भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह से आपका न्यू डिवाइस काम करती है। सो सिक्योरिटी रीजन ना ओल्ड फोन में होगा, ना आपके न्यू फोन्स में होगा। सो द मैन्युफैक्चर द हार्डवेयर इंटीग्रेशन इज द वन मोर reason for the security. So let's move to the next point of IO security. So this is the point, this is the less flexibility and less tempting target. एप्पल के इसमें आप ओएस मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते, आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं करवा सकते। जैसे आपको रैम बढ़वानी है या आपको कोई डिवाइस में मॉडिफिकेशन करना है, सो ये आप नहीं कर सकते। ओनली जो सिस्टम जो आपको अवेलेबल कर सकता है वो कर सकते हैं आप, और कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ये स्ट्रिक्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि जब भी हम कभी भी कस्टमाइज करते हैं सो हमारा ओएस करप्ट हो जाता है और पूरा की पूरा सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। दैट्स द रीज़न एप्पल कभी भी कस्टमाइजेशन को अलाउ नहीं करता है। सिंस देयर इज अ नो कस्टमाइजेशन, सो वेरी लेस टारगेट हो जाता है हैकर्स के लिए कि उन सिस्टम को हैक करना जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो इजीली हैक हो जाता है, जो लेस ओरिएंटेड है, जो मोर वल्नरेबल है, उस सिस्टम को हैक करना उनके लिए इजी होता है। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ द सिक्योरिटी टू अवॉइड द कस्टमाइजेशन ऑफ द प्री बिल्ड। और ये चीज एप्पल की नहीं है, अगर आप आपकी डिवाइस से और कहीं और से कस्टमाइजेशन करवाते हैं तो प्लीज अवॉइड दिस थिंग, इट विल बी द रिस्क फॉर योर डिवाइस। सो दिस इज द वन रीजन। लेट्स मूव। This one is the last but not least. The reason is this सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट। सो जब भी एप्पल कोई भी ओएस वर्जन अपडेट करता है या डिवाइस अपडेट करता है तो वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। सो इवेंट में ओनली डिवाइस का प्रमोशन नहीं होता है, डिवाइस के साथ साथ ओएस सिस्टम और उसमें क्या सिक्योरिटी है, क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। सो इसका केवल प्रमोशन के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस देना है कि किस रीजन से ये अपडेट्स हुए हैं और आप इससे कितना सिक्योर हो सकते हैं। आई नो हर डिवाइस में आपको सिस्टम अपडेट होता है, बट इवेंट करवाने से, वो प्रमोट करवाने से सिक्योरिटी रीजन को और इन्हांस किया जा सकता है। वन मोर थिंग यू कैन डू, आप अपना ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन कर सकते हैं, ऑटो अपडेट कर सकते हैं। उससे आपको किसी भी अपडेटेड रिलीज जो भी आया आपका सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। सो ये फीचर्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मोर सिक्योर रहने के लिए। और एप्पल जब कोई वर्जन रिलीज करता है तो उसका ऑलवेज बीटा वर्जन आता है। सो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू योर थिंग्स लाइक ये फिक्सेस के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, या वर्जन का कुछ एक फॉर्मेट होता है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। सो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर द सिक्योरिटी। होप यू लाइक दिस थिंग। if you like, then I will happy, and thank you very much to watching this video. I know you have a different comments, so I just want to comment you in this video so I know what you think about it. Okay, so don't forget to like, share, subscribe, and please subscribe. Okay then, bye.